रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी गणपति अपनी शरण में लीजिए हर आज मंगल गणपति कर आज मंगल गणपति अपनी कृपा अब कीजिए रख लाज मेरी गणपति जय हो। सिद्धि विनायक दुख हरण संताप हारी दुख करण सिद्धि विनायक दुख हरण संताप हारी सुख करण संताप हारी सुख करण नित्य प्रति करुण प्रार्थना नित्य प्रति वरदान मंगल दीजिए रख लाज मेरी गणपति प्रणाम मम अब लीजिए रख लाज मेरी गणपति करते प्रथम सब वंदना तेरा नाम है दुख वंदना करते प्रथम सब वंदना तेरा नाम है दुख वंदना तेरा नाम है दुख वंदना
करना प्रभु मेरी शुभ गति। अब तो शरण में लीजिए प्रभुराज मेरी गणपति। अपने अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमो। नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः। हरि नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः। 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 नमो नमो गुरुदेव जय हो गुरु नमो नमः। हरि नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः। हरि बोल 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 हरि बोल। राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय हो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। वो पाएगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण स्नेह लगाएगा जो। हो पाएगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण सने लगाएगा जो। शाम से समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। हर शाम से समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूलि लपेट कलेवर में गुण नीति किशोरी के गाएगा जो। ब्रज धूलि लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोर में गाएगा जो। हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे निज प्राण की बाज लगाएगा जो। निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल श्री राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। लालन एक बिने सुनिए अब मेरी गली में आइए ना। एक बिने सुनिए अब मेरी गली में आए ना। सज्जनों, हमारे हृदय में एक वेग होता है, एक प्रवाह होता है। उसको अगर हमने भगवान में लगा दिया तो वो भक्ति बन जाती है। भक्ति भगवान से मिलाने वाली, जिसके लिए ये जीवन मिला है उस प्रभु का साक्षात्कार करने वाली। भावबंधन में हम भटक रहे हैं, उस भटकाव को दूर करने के लिए, और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा
जिस काम के लिए मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, कोई अपने बच्चे को किसी कहीं बार डिग्री करने के लिए, कोई ट्रेनिंग करने के लिए भेजे और वो बच्चा अच्छे मार्क लेकर के, अच्छी पोजीशन लेकर के वो आए, उस माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। वही भाव भगवान का है। हम भी उसके बच्चे हैं और भगवान ने हमें सर्वोत्कृष्ट जोनी जो है 84 लाख जोनियों में जो टॉप पर है वो हमें दे करके भेजा। इससे बढ़कर के पूछ लो, पता करके देख लो। इस ये बना करके भगवान ने कलम फेंक दी कि इससे बढ़कर मुझसे और कुछ नहीं बनता। और ये जो कुछ है ना, इसके समान क्या बताएं। डॉक्टर साहब भी अभी खोज नहीं कर सके हैं इस ब्रेन की, कितनी कैपेसिटी है इसकी। तो आइए, कहने का भाव ये है, अगर वो बच्चा अपना काम करके आए माता पिता प्रसन्न, अगर वो और बिगड़ करके आए माता पिता को कितना दुख होता है। यही दशा हमारी है। अगर हमने वो काम कर लिया, हमारा जीवन सफल। रामायण में इसी बात को प्रभु राम जी कहते हैं कि जो ना तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जा। जिसने ऐसा मनुष्य भी पा करके भगवान को नहीं बजा, भव सागर को नहीं तरा, 84 लाख बंधन से छुटकारा नहीं पाया, सो परत। ये रामायण का जो 7वां कांड है उसका नाम है उत्तरकांड। उसमें प्रभु राम जी कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। महान दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान, एक मैं पद सुनाने जा रहा हूं। एक पद यानी भजन। एक भक्त गाता है अपने भगवान के लिए। ये पद है, भगवान कह रहे हैं अपने भक्त को अपना भाव सब समझाते हुए। आदमी में अगर, मैंने कह दिया ना, सर्वोत्कृष्ट जोनी और सर्वोत्कृष्ट हमारा आदत ना हो, वैसे हम बने ना। भगवान ने तो बना दिया। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए, प्रभु क्या करे। देने वाले ने सब कुछ दिया है, मगर देने वाले ने सब कुछ दिया है, मगर पाने वाला न पाए, प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए, प्रभु। अगर इन शब्दों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने पहले ही बैठते हुए कहा, आए हैं, मोस्ट वेलकम, स्वागत है, शुभ स्वागत है, लेकिन अपने साथ अपना मन भी बिठाएं। सत्संग है, ओकेजन कोई भी हो सकता है, मैरिज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, अपने क्या कहते हैं उसको, मैरिज सेरेमनी बनाते हैं, सिल्वर गोल्डन जो भी है, यज्ञ हो सकता है, उस उपलक्ष्य में सत्संग रखा जाता है। लेकिन सत्संग का मकसद एक ही होता है। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। भगवान कहते हैं, शक्ल दी अकल दी दे दिया कुल जहां, शक्ल दी अकल दी दे दिया कुल जहां, मुख दिया मुख में दी उसने मीठी जवां, हर तरीका सलीका दिया है मगर, हर तरीका
मछली का दिया है मगर, काम में ही न लाए प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत नाए, प्रभु क्या करे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? दिया सीने में दिल, और कहते हैं पहले धड़कन ही महसूस होती है जब जीव बनता है, तो ऐसा सुना है मैंने, आगे भगवान जाने, डॉक्टर साहब जाने। धड़कन ही पहले। दिया सीने में दिल, दिल में अरमा दिए, प्यार के मोती से दिल को फिर भर दिया। अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, आदमी भूल जाए प्रभु क्या करे। आदमी अगर आदमी की तरह आदमियत नाए, प्रभु क्या करे। देने वाले ने देने वाले ने सब कुछ दिया है मगर, देने वाले ने सब कुछ, पाने वाले ने पाया अगर ही नहीं। देने वाले ने रखी कसर भी नहीं। कोई कसर रखी है? मैं कहता हूं सज्जनों, हमारे समान अमीर दुनिया में है ही कोई नहीं 84 लाख जोनियों में जिसको मनुष्य शरीर मिल गया। देने वाले ने रखी कसर ही नहीं, पाने वाले ने पाया अगर ही नहीं। पाने वाले ने पाया अगर ही नहीं। अपने भक्तों को जरा ना मगर, अपने भक्तों को भूला जरा ना मगर, आदमी भूल जाए प्रभु क्या करे। आदमी अगर आदमी की तरह आदमियत नाए, प्रभु क्या करे। जीना चाहा तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदगी छोड़ कर आदमी जिंदगी, बंदगी छोड़ कर आदमी जिंदगी को अगर यूं गवाए, प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत नाए, प्रभु क्या करे। लाखों सामान दिया तेरे आराम को। भगवान कहते हैं बेटा मैंने लाखों नियामतें तेरे लिए बनाई, भगवान कहते हैं बेटा लाखों नियामतें मैंने तेरे लिए बनाई और तुझे बनाया मैंने अपने लिए। तू नियामतें पा करके मुझे ही बुला दिया। लाखों सामान दिया तेरे आराम को और कैसा खुद गर्ज भूला है भगवान को। हर तरह से तेरा, हर तरह से तेरा वो मदद है। हर तरह से तेरा वो मददगार है। हर तरह से तेरा वो मददगार है। उससे खुद को छुपाए प्रभु क्या। सेम जी मैं कह रहा हूँ इधर लगाओ, ऑडियंस को दिखाई दे। मेरे सामने तो हैं, आपने दोनों चित्र मेरे सामने लगा दिए, पब्लिक को दिखाई देना चाहिए ना। आदमी में अगर
आदमी की तरह। आदमियत नाए प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह। आदमियत नाए प्रभु क्या करे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। आइए सबकी स्तुति प्रार्थना वंदना की। अब आदि शक्ति जग जननी भवानी के चरणों में एक दो पुष्प रखते हैं, क्योंकि हम जो इस जम्मू क्षेत्र के रहने वाले हैं ना, सब माँ वैष्णवी की तपोस्थली में रहने वाले हैं। माँ ने तपस्या यहाँ की है, जब उनका तपोवन है, तपस्थली है, तो माँ के चरणों में भी विनती करते हैं कि माता रानी इस इशिता बेटी पर अपना भरद हस्त बनाए रखे, इसको अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करे और इसकी झोली में लाखों खुशियां डाले। इस कामना के साथ हम माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं। सज्जनों, जिनको अपने माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, और माता पिता की सेवा का भी एक छोटा सा स्लॉट होता है, इतना सा, हार्डली 10-12। पहले तो वो जब अपने जीवन काल में कितनी मेहनत मशक्कत करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लास्ट समय में उनको संतान की आवश्यकता होती है। मैंने पहले कह दिया, बड़े भाग्यशाली जिनको माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, और वो बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं जिनको अवसर मिलने पर भी उस अवसर को गवा देते हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उन्होंने एक बहुत गोल्डन चांस जीवन का, मैं कहता हूं माता पिता की सेवा से ही जो संत महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, वो माता पिता की सेवा से ही हो जाता है। और पहाड़ों वाली माँ भी कहती है, बेटा मैं तब खुश होंगी जब तेरी जननी तुझसे प्रसन्न होगी। क्यों? कि ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब न बनी तो फिर।
तो लिखा है एक पुराने गीत की पंक्ति याद आ रही है, उसके बाद मां के चरणों में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। डॉक्टर साहब के दोस्त और जिन्होंने इनके साथ ट्रेनिंग की है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं वैसे इनके फ्रेंड्स भी हैं। ये महाराष्ट्र से आए हैं, देखिए महाराष्ट्र से आए हैं, इनका बड़ा बड़ा स्वागत है। कितनी स्टेट्स पार करके आए हैं, इनका मोस्ट वेलकम। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा। आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं, कविता सविता नहीं जानते हैं, मन में जो आया सो उसकी छवि शाकर सका करते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। तो आइए डॉक्टर साहब, अब इनका कुछ इनका स्वागत तो कर दिया, और कितने दूर से आए हैं हम, हृदय से। आपका प्रेम ही ऐसा है जो इनको खींच के लाया, अदरवाइज इस समय में है। किसी ने कहा ना कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल में। बेर जिसके जूठे खाए उसकी क्या कात थी, सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात थी, ये प्रेम की बात थी। हम इन मेहमानों का, इनके साथ आई हुई इनकी देवियों का बड़ा बड़ा हृदय से, तहे दिल से हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं इस सत्संग में पधारे। अब मैं टूटी फूटी बानी में
के आने से पहले मैं एक बात कर रहा था कि माँ बाप की सेवा, माता पिता की सेवा का एक छोटा सा सलाट होता है सज्जनों। कोई ऐसा नहीं जो माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, ना कोई है, ना होगा, ना हो सकता है। बड़े से बड़ा मैं कहता हूं, स्त्री पुरुष की बात छोड़ो, देवी देवता पीर पैगंबर अवतार, जहां तक राम और श्याम भी, उन्होंने भी मां का इतना आदर किया। लिखने वाले कवि लिखते हैं कि वो भगवान जिसको कंस को जो काल नजर आते हैं, काली नाग के साथ काली देह में 3 दिन युद्ध होता रहा, लेकिन लिखते हैं काली नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए, पर मात यशोदा की तुम एक घुरकी से डरते हो, प्रभु खेल निराले करते हो, प्रभु खेल निराले। इतना बड़ा आदर है मां का। तो आइए, तो मैं कह रहा था, कोई बात नहीं, बैठने सर्कुलेशन है सब। आपने पता नहीं ध्यान दिया या ना दिया, मैं ये कह रहा था कि माता पिता की सेवा का एक छोटा सा सलाट होता है 8-10 वर्ष का, जिस समय उनको हमारी आवश्यकता होती है, और वो बहुत भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। सज्जनों, सत्संग तो होता है, लेकिन बात वो होती है जो हमारे जीवन में होती है। बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नत भी, अमल से, अमल कहते हैं प्रैक्टिकल, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी। इसलिए माता रानी की भेंट गाने से पहले मुझे एक माँ का गीत बड़ा पुराना मैंने बहुत पहले सुना था कि कौन सी है वो चीज जो जहां नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ नहीं मिलती, हाँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो जहां नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ नहीं मिलती, हाँ नहीं मिलती। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म तो मिल जाते हैं लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ नहीं मिलती, हाँ नहीं मिलती। आइए पंजाबी में है कुछ। मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा, ओ मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा। आखन तत्ती हवा न लगे, आखन तत्ती
सदके जावा ठंडिया शामा ठंडिया शामा मां हर जीव दी जीवन दाता सबनु तारन वाली माता सबनु तारन वाली माता सबनु तारन वाली माता काले पोचे नू भी आखे काले पोचे नू भी आखे ओ सीने दे नाल लामा ठंडिया शामा ठंडिया शामा ओ मामा ठंडिया शामा ठंडिया शामा मादारिन कोई ला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकता कोई उपकार भुला नहीं सकता मादारिन कोई ला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकता कोई उपकार भुला नहीं सकता स्वर्ग जिनू कहने ओदे स्वर्ग जिनू कहने ने होते चरना दा परछामा ठंडिया शामा ओ ठंडिया शामा ओ मामा ठंडिया शामा ठंडिया शामा मां दे चरना दे विच बैठ के अपने दुखड़े रब नू कह के अपने दुखड़े मानू कह के अपने दुखड़े मानू कह के दुनिया दी मोह ममता तज के दुनिया दी मोह ममता तज के मां दे गुण में गावा ठंडिया शामा ठंडिया शामा ठंडिया शामा ठंडिया शामा मेरे मन में एक बात आती है कोई बुरा ना मनाए प्यार सबका होता है भाई बहन का प्यार पिता पुत्र का प्यार पति पत्नी का प्यार अनेका संबंध है बहुत और बहुत होता है ये नहीं है कि नहीं होता अभी करवा चौथ होती है उसमें कितना वो और क्या बताएं पत्नी के प्यार का भी कोई 12 बार नहीं बहुत हद तक जाता है लेकिन मैं कहता हूं अगर मां का आंकने वाला कोई आला हो ना तो वो फट ही जाए मीन्स उस हद को क्रॉस कर जाए क्योंकि मां के प्यार की कोई हद होती ही नहीं। आज तो दुनिया यूएसए जा रही है कहीं कहीं जा रही है यहाँ से बहुत पुरानी 40-50 वर्ष पहले की बात है किसी माँ का बच्चा गया यूएसए में माँ बेचे माँ का ही अंग होता है माँ के शरीर में ही बनता है ना तो काफी देर बाद फोन भी आया तो किसी ने बोला हाँ चाचू कैसे हो ये है मेरे लिए वो लाना ले आना ठीक है भाइयों से मिले भाभी से मिले वो कहने लगा माता भैया माँ कहाँ है माँ से बात तो करवाओ बोले माँ भी यहीं है माँ को फोन दिया हेलो हेलो माँ से बोला नहीं गला रुंध गया ये प्रेम के लक्षण होते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा रमामली हो जाए गद गद गिरा पानी रुक जाए और नैन बहे नीरा ये 3 प्रेम के लक्षण होते हैं माँ का गला रुक गया आंखों में आंसू आ गए पुलकावली बेटे की इतनी देर बाद आवाज सुनी आज की तरह मोबाइल तो थे नहीं ये तीनों लक्षण माँ में घटे बोला नहीं जा रहा बोले हेलो हेलो बड़ी मुश्किल बात बोली माँ हेलो हाँ माँ मैं आपके लिए क्या लाऊं बोले मानेगा बोले हाँ माँ बोले बेटा तू वापस आ ऐसा कह दे डॉलर कहाँ डॉलर बेटा तू वापस आ जा और एक वादा करना कि जब तक मैं जिंदी हूं ना तू अमेरिका नहीं जाएगा
मेरे मन के बाद महिमा। बेटा ये होता है माँ का प्यार। मामा ठंडियाँ शामा, मामा ठंडियाँ शामा। माँ का प्यार इतना क्यों है कि माँ का प्यार 100% जो है निष्काम होता है, कोई बदले में लेने के लिए। तो सज्जनों, इसलिए माँ के चरणों में भी अरदास की कि माँ माता रानी इस बेटी पर अपना वृद्ध हस्त बनाए रखे, इस बेटी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करे, लाखों खुशियां इस बेटी की झोली में डाले। तो आओ अब आगे। मेरा विचार है कि मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, उसके बाद कोई भजन भी सुनाऊंगा। लेकिन संतों से मैंने सुना है, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो चुके, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो चुके, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। ये भी एक साज है। इस साज पर जिसने भगवान की धुन छेड़ दी, देखिए ये नहीं है कि ये अर्जुन तो युद्ध छोड़ करके कहने लगा मैं भिक्षा का मांग करके खा लूंगा। भगवान ने कहा नो, ये धर्म युद्ध है, मालूम है। उसका ये बनता था, शरा ये तय हुई थी कि 12 वर्ष का जो जुआ खेला गया, सब शकुनी की चाल थी, गलत तरीके से। तो क्या सजा मिली कि 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, यानी आप दिखाई ना दें, पता लग जाए तो कोई सर्कल द्वारा 12 का, फिर 12 उन्होंने पूरा किया। इंद्रप्रस्थ सौंप करके गए उसको। ये जो लोग जब आए पूरा हो गया, बोले अब बोला नहीं दूंगा। सज्जनों, एक बात मैं जरूर कह दूं, अपने हक पर कायम रहो तो एंजॉय करोगे, 100% एंजॉय करोगे। लेकिन जब दूसरे की हक पर नजर डालेगी ना, अपना भी कुछ उम्र निकल जाएगा। मुकर गया। भगवान संधि करवाने के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण जी। लास्ट में भगवान ने इतना कह दिया कि भैया दुर्योधन 5 गांव ही दे दो भैया। बोला सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध किए, क्योंकि उसे फख्र था कि मेरे 11 क्षौणी सेना है, इनकी 7 है, और बड़े बड़े जो महारथी हैं। कौन? पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, वो भी दुर्योधन की तरफ। उसे 100% श्योर था कि मैं युद्ध एकदम जीत जाऊंगा 2-3 दिन में। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम व्यवहार भी करें, हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की ये है उत्तम रीत। हाथों से काम हो, प्रभु से मुंह से नाम हो, हृदय में भगवान की प्रीति हो, ये 3 काम हम कर सकते हैं एकदम। इसलिए मैं पद सुना रहा था, जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। जो बेनिशा की खोज में ही खो गया सो पा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना। जिसकी निगाह में प्यार का खुमार भर गया, जो सूरदास बन के उसको नजर बंद कर गया, जो नामदेव बन के नाम के नशे में आ गया, जो नामदेव बन के नाम के नशे में आ गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना, वो जिंदगी
जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, बना गया, बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। निर्दोष जर के जुल्फ जाल में ही जो उलझ गया, दोष जल के जुल्फ जाल में ही जो उलझ गया, वो बिना तेल के दिया था टिमटिमा के बुझ गया, वो बिना तेल के दिया था टिमटिमा के बुझ गया। जो नेकियों की जिंदगी राह में लुटा गया, जो नेकियों को जिंदगी की राह में लुटा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। तो मैं आपको एक वो भक्तों का प्रसंग, आपने नरसिंह भक्त का नाम सुना होगा, सुना है देवियों किसी ने? नरसिंह भक्त का नाम सबने सुना है, कोई ऐसा होगा नहीं। गुजरात का एक जूनागढ़, द्वारकापुरी जाना हो तो रास्ते में जूनागढ़ पड़ता है, वहां के नरसिंह। सज्जनों, असल में अमीर वो है जिसका जितना भगवान के साथ प्रेम है बस। सज्जनों, नहीं तो मीरा राजा रतन सिंह की बेटी, राजस्थान की, मैं उसके जन्म स्थान पर 2 बार होके आया हूं और आज भी वो महल कायम है। एक बार तो इन लड़कों के साथ ही गया था, 3 दिन का कार्यक्रम था। एक बार मैं स्पेशल गया कि मैं उसके गीत गाता हूं। मैं ये इसलिए सुनाने जा रहा हूं कि हम उसी मार्ग पर चले जाएं। मीरा को विवेक हो गया, वो राजा रतन सिंह की पुत्री थी, ये नहीं कि मायके वाले ही राजा थे। जहां विवाही गई, चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा की पुत्र बनु, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज उसका नाम था, उसके साथ विवाही गई। बहुत बड़ा नाम है चित्तौड़गढ़। लेकिन सज्जनों, मीरा ने देख लिया, ये रिश्तेदार झूठे ने, मतलब ये बुरा ना मनाए, ये यहां ही बनते हैं यहीं मिटते हैं। मीरा ने, हमारी दृष्टि जाती है जहां तक ये चादर लगी हुई है, मीरा की दृष्टि वो ना चादर फाड़ दी उसने, वो मोरूपी पर्दा, उसकी दृष्टि दूर चले गई। उसने देख लिया क्या, ये रिश्तेदार झूठे ने, प्रीतम सब प्यार झूठे ने, छड़ दे दुनिया, छड़ दे दुनिया, दुनिया तो की लेना कहते तेरे को लेना कहते, ऐसा प्रेम हो गया। तरस नैना न पाया ना, तरस तैनू भी आया ना, तरस नैना ने पाया ना, तरस तैनू भी आया ना। श्यामा गुण श्यामा गुण मन मेरा कहना कहते और वो मैं सुना रहा हूं ना, मीरा का पर्दा जब वो मोह वाला फट गया, उसने देख लिया और फिर उसने क्या किया, क्या कहा, मैं तो चली वृंदावन राना, मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे तो भाग जगे राना जी महलों में दिया न लगे, राना जी तेरे महलों में दिया न लगे। मैं तो चली वृंदावन राना, मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे तो भाग जगे राना जी तेरे महलों में दिया न लगे, राना जी तेरे महलों में दिया न लगे, तेरे महलों में
जिया न लगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे। मीरा को कहा, देखो जरा बड़ा जोर का मीरा को कहा कि मीरा तू भाव में बह करके ये कह रही है, तू महलों में बड़ी पली है, रहेगी कहां? मीरा क्या कहती है? घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, 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 घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। आगे तुलसी का बाग लगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे। मैं तो चली वृंदावन राना, मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे तो भाग जगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे। मीरा कहती है, क्या करूं तेरे सोना चांदी, 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 क्या करूं तेरे सोना चांदी। ये तो जहरी नाग लगे, राणा जी तेरे महलों में जिया न लगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे। मैं तो चली वृंदावन राना, मैं तो चली वृंदावन राना, मेरे तो भाग जगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे, राधा जी तेरे महलों में जिया न लगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं सज्जनों, अपने हृदय में जिनका प्रभु के चरणों में स्नेह है, उनको तो मेरा कोटिन बार प्रणाम है। अगर नहीं है तो अब जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। तो आइए, नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त थे। संत इसलिए कहते हैं कि भक्तों के चरित्र और भगवान की लीला इसलिए करो कि उस हृदय में एक चाव उत्पन्न होता है, बड़ी जल्दी काम बनता है, भाव बदल जाते हैं और भक्ति का रस चढ़ता है भक्तों के चरित्र सुनने से। जूनागढ़ शहर की आपको सच्ची कहानी कहता हूँ, इस झुके नए अंदाज में एक बात पुरानी कहता हूँ। मेहता परिवार वहां एक था, खुश रहता था खुशहाली में। उस घर में एक हीरा चमका, कल जो की रात्रि काली में। हिंदी के शब्द हैं, अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। और नरसिंह के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण था।
क्या ये देख लेना, 4 भाई हो ना, एक कम कमाता होगा ना तो घर वाले भी इतना चारा नहीं डालेंगे भाई। भाई को बोझ समझते थे, हिम्मत का हारा कहते थे, जो प्रभु चरणों में जुड़ा उसे पागल आवारा। पागल है ये। शुभ कर्म कमाने वाले को कर्मों का मारा कहते थे, जिसका चारा चलता था सब उसे बेचारा कहते थे। क्यों? उनका क्या प्रोफेशन क्या था मालूम है? उनका घर वाला वो शाहूकार थे, बैंक नहीं थे। भाई को बोझ भाइयों का साहूकारा था, वो तभी नकारा कहते थे, माया के पहरेदार उसे परपंच पिटारा कहते थे। एक और बात होती है, मद में अंधा हो जाना। क्या बात कहूं, ठकर स्वाति कहते हैं कि मुंह मलाजे की बात कहने को ठकर स्वाति कहते हैं, और अपनी बड़ाई करने को आत्मश्लाघा कहते हैं। मैं ठकर स्वाति नहीं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब से मिला हूं, बड़ा पुराना परिचय है, माताजी भी परिचित हैं। हाँ, इनकी मैडम से नहीं था, माताजी और डॉक्टर साहब बड़े पुराने परिचित हैं। और मैं सच बात कहता हूं कि इतना होते हुए जितने डाउन टू अर्थ ये हैं, मैं कईयों से बात करता हूं भैया, बच्चों से भी कहता हूं ऐसा होना चाहिए। तो सज्जनों, मद में अंधे एक होता है अहंकार आ जाना, उसमें क्या होता है, आंखों में एक नशा सा जा जाता है, वो किसी को समझता कुछ नहीं है। ऐसी भी एक पार्टी थी, वो नरसी को कैसा समझते थे, मद में अंधे उस ज्योति को घर का अंधियारा कहते थे, पर आंखों वाले संतों से आंखों का तारा कहते थे। और जो मजलूम बेसहारा, मजलूम अनाथ गरीब उसे दुखियों का सहारा कहते थे, साधु उसे सत्संग रूपी सागर का किनारा कहते थे। एक पार्टी और भी है, वो है नास्तिकता, भगवान को मानना ही नहीं है ही नहीं। मैंने बोला तू तो है ना, राजी रह, तू खुश रह बेटा, मैं कर रहा है मेमने की तरह। तेरा हार्ट को बनाने वाला कौन है, तेरे ब्रेन को बनाने वाला और चलाने वाला कौन है? कोरे नास्तिक निर्दयी उसे घर से दुत्कारा कहते थे, पर प्रभु के प्यारे उस प्यारे को प्राणों से प्यारा कहते थे। नरसी भक्ति की मस्ती में हस्ती भी विसारा करते थे, मन शीशे में मनमोहन की तस्वीर उतारा करते थे। और क्या, 2 बातें होनी चाहिए मनुष्य में, तब सफलता है, एक सेवा और एक सिमरन। भगवान का सिमरन, भगवान की याद और संसार की सेवा। भक्तों की राहों के कांटे पलकों से बुहारा करते थे, साधु संतों की सेवा में वो तन मन बारा करते थे। जीवन की डगमग नैया का बस सिद्ध सहारा करते थे, दुखों की फौज को मौज समझ हर लहर किनारा। हम पर एक दुख आ जाए ना, हमारी नैया डोल जाती है, लेकिन दुखों की फौज भी आ जाए ना नरसी जी, तब भी परवाह नहीं करते। भव सिंधु में जीवन डूबते को भक्ति से उदारा करते थे, इस मन मगरूर को माला के मनकों से मारा करते थे। संसार में बहुत कुछ होता है, निंदा चुगली जग वालों की हर तौर गवारा करते थे। एक बात है, कोई बिगड़ा मानव मिले अगर तो उसे सुधारा करते थे। उस भक्त के आगे बादशाह भी दम न मारा करते थे,
दासी बन कुदरत नाचती थी जिस तरफ इशारा करते थे। लेकिन नरसिंह जी सबके ताने माने सब सुनते थे, लेकिन सजनों एक बात उनसे सह नहीं होती थी। वो क्या थी कि बेमुख जब भगवान का भी मजाक उतारा करते थे। भगवान तुम्हारा कहाँ है इस तरफ विचारा करते थे। भगवान तुम्हारा कहाँ है अपमान करारा करते थे। बेपीर लोग जब तीर के तांते कस कस मारा करते थे, तो नरसिंह अपने नारायण को उस वक्त पुकारा करते थे। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि तेरे बिना मेरा कौन है, हरि तेरे बिना मेरा कौन है। ये तो थी ना, ये तो मैंने आपको भूमिका सुनाई कि नरसिंह जी के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण था। अब जो नरसिंह की हुंडी की बात है, ये जहां से हुई शुरू, एक संतों की जमात थी। जमात कहते हैं संतों का टोला था। वो जा रहे थे द्वारकापुरी में दर्शन करने के लिए। रास्ते में जूनागढ़ है। अच्छा, और संतों के पास उस समय चांदी के 700 रुपए थे। कितने? 700। कई किलो का वजन था वो। और सज्जनों, माया चीज ही ऐसी है। ऐसे मस्ते जब वो किस लिए 700 थे कि द्वारकापुरी में जाकर के हमने भंडारा करना है द्वारकाधीश का। लेकिन पैसा है। जब से 700 रुपया दिया था ना, और पैदल रास्ते थे, जंगलों से रास्ते, ना संतों को नींद आए, ना संध्या बंदन हो बराबर। इसको कभी कोई ही संभाल सकता है। आखिर उन्होंने निर्णय किया जब जूनागढ़ पहुंचे कि जहां हुंडी करवा लेते हैं। हुंडी मीन्स एक पेपर पे, उस समय बैंक नहीं थे, शाहूकारी थी, उनके गुमाश्ते दूसरे शहरों में होते थे। जहां उन्होंने कागज में लिख दिया हमने इनसे इतने रुपए लिए हैं, इनको वहां दे दो, कुछ सूद लेते थे और काम हो जाता था। बोले ऐसा करते हैं, हुंडी लिखवा लेते हैं, ना अपने पास जर रहेगा, ना फिर चोर डाकू का डर रहेगा। अच्छा, एक बात और थी। क्या? पता नहीं भगवान टेस्ट लेते हैं या पता नहीं लोगों की बुद्धि होती है। एक पार्टी ऐसी थी जिनका काम ही यही था कि नरसिंह जी को परेशान करना। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो हुंडी कराने के लिए संतों ने अपना माइंड बनाया, तो बोले किससे करवाएं, हम तो अनजान हैं, ऐसा ना हमारा पैसा डूब जाए, किससे पूछें। इत्तेफाक ऐसा हुआ, यानी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वही पार्टी सामने आई जो उनको परेशान करती थी, उनसे पूछ बैठे कि हम हुंडी किससे करें। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया, बोले कि ऐसा करते हैं, आज नरसिंह को थोड़ा तंग करते हैं। बोले, कहा महाराज इस नगरी में कैसा सेठ रहता है जो अपने आप को बेमिसाल साहूकार कहता है। महाराज द्वारका में काफी कारोबार है उसका, वहां का सेठ शांबल शाह पक्का यार है उसका। घटा बन करके उसके दरवाजे पे बरसी है
वह है गुमनाम शाहूकार, उसका नाम नरसी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। संत खुश हो गए। वो लोग बड़े पक्के थे, उन्होंने संतों को ऐसा पक्का कर दिया, महाराज वो इनकार करेगा बड़ा, लेकिन आप ना अगर वो हुंडी कर देगा तो पक्की होगी। संत नरसी की प्रशंसा कर, जनसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। शहर में शोहरत तेरी, नरसी न करना देरी। शहर में है शोहरत तेरी, नरसी न करना देरी। मोटा है तू ही शाहूकार, ले हुंडी कर दे। मोटा है तू ही शाहूकार, ले हुंडी कर दे। धनी है और भी बंदे, पर है व्यवहार के गंदे। धनी है और के बंदे, पर है व्यवहार के गंदे। तू ही है काबिले एतबार, ले हुंडी कर दे। तू ही है काबिले एतबार, ले हुंडी कर दे। 716 नगद रुपया, संतों की डगमग नैया। 716 नगद रुपया, संतों की डगमग नैया। कलम से कर दे बेड़ा पार, ले हुंडी कर दे। कलम से कर दे बेड़ा पार, ले हुंडी कर दे। नरसी की होवे जय जयकार, ले हुंडी कर दे। धनियों को शर्म है तेरी, द्वारका में फर्म है तेरी। धनियों को शर्म है तेरी, द्वारका में फर्म है तेरी। उसको तू लिख दे अक्षर 4, ले हुंडी कर दे। उसको तू लिख दे अक्षर 4, ले हुंडी कर दे। सज्जनों, ऐसा करते करते नरसी अपनी कुटिया में बैठे रहे, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं, स्वाय भगवान के नाम के सिवा उनके पास कोई पूंजी नहीं थी। नरसी ने झांक कर कैसे देखा कि एक बड़ी संतों की जमात आ रही है, और उनके दूर पीछे वही लोग हैं जो नरसी को सताने वाले थे। नरसी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि और किसी को बहकाते तो कोई और बात नहीं, संतों को बहका करके भेजा। फकीरों के जे सुन फिक्रे फिक्र में आ गया नरसी, गिरी बिजली घड़ी भर के लिए घबरा गया नरसी। शरारत शहर वालों की से कुछ शर्मा गया नरसी, हुआ गमगीन गहरे गम में गोता खा गया नरसी। मगर समझा गया जब शांतों कुछ हर्षा गया नरसी, वो निर्बल भी किसी बल का सहारा पा गया नरसी। उधर बेतार की एक तार जा पहुंची नारायण को, इधर एक प्यार के अद्भुत नशे में आ गया नरसी। और सज्जनों, इधर नरसी फंसा था इम्तिहान में जगत वालों के, उधर जगदीश को परीक्षा में, उधर जगदीश को फंसा गया नरसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। अच्छा बात ये हुई, अब देखिए संत आगे नरसी की उधर नरसी को कहा, नरसी जी आप जहाँ के जाने माने, हम आपकी प्रशंसा सुन के आए हैं, हमारे पास 700 रुपए की हुंडी कर दीजिए ताकि हमारा सब्र ठीक ठाक हो सके। नरसी ने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, महाराज मैं सेठ नहीं हूं, मेरे पास फूटी कोटी भी नहीं है, आपको बहकाया गया है। लेकिन सज्जनों एक बात मैं बताऊं, जो बहकावे की बात होती ना,
मंथरा ने एक फूंक मारी थी इस ककेई के कान में, पूरी अयोध्या वासियों ने जोर लगा लिया। महारानी ककेई मानी क्या? नरसी ने बहुत जोर मारा है, मैं सेठ नहीं हूं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। नरसी ने इनकार तो जरूर किया, क्योंकि लोगों ने उसे सेठ था मशहूर किया। संतों के बयान को संत सच्चाई समझे, हुंडी लिखने के लिए नरसी को मजबूर कर दिया। तुम हमारी हुंडी नहीं करते हो, हम श्राप दे देंगे आपको। संतों की मदद करनी चाहिए। कई बार इंसान सज्जनों दुविधा में फंस जाता है। अब नरसी क्या करे? हुंडी लिखने तो झूठी, कोई गुमास्ता है नहीं, सेठ है नहीं, और ना लिखे तो संत नहीं छोड़ रहे। दुविधा में फंस गए। आखिर नरसी ने निर्णय किया कि मैं लिख देता हूं, क्या करूं। अब देखिए सामने भगवान का विग्रह है, नरसी की आंखों में आंसू है। अब बॉल पेन नहीं थे, कलम दवात होती थी, कलम एक दवात होती थी। कलम दवातवा कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। कलम दवातवा कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। हुंडी कैसे होती है? जैसे पहले पत्र होता था, नवे बच्चों को तो मालूम नहीं पत्र कैसे होता था, हमें मालूम है। जैसे पत्र में लिखते हैं हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे, ऐसे नरसी ने लिखा। पहले हरिओम लिखा, बाद में प्रणाम लिखा, जूनागढ़ शहर का नीचे भगत ने नाम लिखा। पहले हरिओम लिखा, बाद में प्रणाम लिखा, जूनागढ़ शहर का नीचे भगत ने नाम लिखा। फिर लिखा मेरी भी परवाह कर ओ बेपरवाह, फिर लिखा मेरी भी परवाह कर ओ बेपरवाह। मेरे जीवन के खजाने के सेठ सांवल शाह, मेरे जीवन के खजाने के सेठ सांवल शाह। इसी कागज की तरह बुद्धि से मैं कोरा हूँ, इसी कागज की तरह बुद्धि से मैं कोरा हूँ। फिर भी तू चांद है और मैं तेरा चकोरा हूँ, फिर भी तू चांद है और मैं तेरा चकोरा हूँ। फिर भी तू चांद है और मैं तेरा चकोरा हूँ, फिर भी तू चांद है और मैं तेरा चकोरा हूँ। हुंडी की पर्ची में सद्भावना समेटी है, मेरी जेलाज है कागज में जो लपेटी है। कलम दवा कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। कलम दवा कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। माना उपजा की तरह टेढ़ी है तहरीर मेरी, सीधी हो जाए तेरी मेहर से तकदीर मेरी। माना उपजा की तरह टेढ़ी है तहरीर मेरी, सीधी हो जाए तेरी मेहर से तकदीर मेरी। तूने बख्शी है सिर्फ नाम की माया मुझको, तूने बख्शी है सिर्फ नाम की माया मुझको। लोगों ने व्यंग से है सेठ बनाया मुझको, लोगों ने व्यंग से है सेठ बनाया मुझको। मजाक पक्का जगत वालों का कच्चा कर दे, मजाक पक्का जगत वालों का कच्चा कर दे। झूठे संसार का ये सपना भी सच्चा कर दे, झूठे संसार का ये सपना भी सच्चा कर दे। हुंडी की पर्ची में सद्भावना समेटी है, मेरी ये लाज है कागज में जो लपेटी है। कलम दवा कागज को लिया नरसी ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसी ने। कलम दवा कागज को
को लिया नरसिंह ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसिंह ने। आखिर में नरसिंह जी लिखते हैं क्या, प्रभु ये जो मैं हुंडी लिख रहा हूं ना, इसको द्वारकापुरी में भर देना, नहीं तो तेरी दुकान का ना डूब जाए नाम कहीं, तेरी दुकान जे हो जाए ना बदनाम कहीं, तेरी दुकान का ना डूब जाए नाम कहीं, तेरी दुकान ये हो जाए ना बदनाम कहीं। तेरे गुमाशतों का ना यकीन हिल जाए, तेरे गुमाशतों का ना यकीन हिल जाए। हुंडी की पहुंच मुझे, हुंडी की पहुंच मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, हुंडी की पहुंच मुझे बहुत जल्दी मिल जाए। बेचने वाला इसे तेरा दास नरसिंह है, शामल शाह तेरा नौकर जे खास नरसिंह, कलम दवा दवा कागज को लिया नरसिंह ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसिंह। कलम दवा दवा कागज को लिया नरसिंह ने, दिल में भगवान को फिर याद किया नरसिंह। अब सज्जनों, नरसिंह ने हुंडी लिख दी झूठी, कहां कोई बैठा है, किसको लिखना था? उन्होंने कहा सुना सांवल शाह, तो उन्होंने सांवल शाह लिख दिया। और सज्जनों, संत पहुंच गए कई दिनों के बाद, क्योंकि पैदल रास्ते थे। रात को विश्राम किया, सुबह उठ करके बड़े खुश हैं कि हुंडी को कैश करवाएंगे, भगवान का भंडारा, भगवान का उत्सव मनाएंगे। हुंडी लेकर के पूरे घूमे वो। किसी ने कहा ना, इस नाम का तो कोई सेठ है ही नहीं। घूमकर सब शहर साधु थक गए, घबरा गए। फूल से चेहरे खिले थे, वो कमल मुरझा। ये माया है ना। सर से पांव तक संतों के पसीने बहने लगे, और क्रोध में आकर नरसिंह को कुछ से कुछ कहने लगे। ये माया कमाना भी बड़ा मुश्किल है, और इसको संभालना भी बड़ा मुश्किल है। पीछे थोड़े सा हुआ ना, तो देखो क्या दशा हुई थी। और ये चली जाए ना, तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है। सर से पांव तक संतों के पसीने बहने लगे, और क्रोध में आकर नरसिंह को कुछ से कुछ कहने। देखिए, क्रोध में आकर के संत क्या कहते हैं कि भक्त बना फिरता है, कंगाल कहीं का कहलाता है सेठ, कंगाल कहीं का। कागज के उस फूल में बास नहीं है, कैसा है शाह जब के पैसा पास नहीं। रकम हमारी खा गया चोर कहीं का, वो नहीं है मानव, वो है डोर कहीं का। देख ली उस चातुर की सब चतुराई, संतों से छल करते उसे शर्म ना आई। संतों के साथ छल किया, उसको शर्म नहीं आई। और सज्जनों, संत परेशान हो गए। हमारे साथ उसने छल किया। और सज्जनों, क्रोध में आकर के कुछ ना कुछ संतों को कहने लगे। और सज्जनों, भगवान कहते हैं, उधो मोहे संत सदा अति प्यार। मैं तो हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुक्तमणि। और उनको वो संत उस नरसिंह को गाली दे रहे हैं। मिले जब भक्त को ताने पड़े भगवान को सहने, तड़प कर द्वारका के नाथ के आंसू लगे बहने। लक्ष्मी से क्या कहा, लक्ष्मी से मेरे जन की हो रही हानि, पिघल कर खून मेरे जिस्म का सब बन गया पानी। भगवान कहते हैं,
मुझको कहते हैं पर मुझको नहीं परवाह, कहे 100 बार कोई है बुरा भगवान भक्तों का। भगवान क्या कहते हैं? एक नहीं मुझे हजारों कोसते हैं। भगवान को तो सब पता है, हजारों कोसते हैं पर मैं कुछ नहीं कहता। मैं ताने जगत वालों के हूं अपने जिगर पर सहता, मगर मेरे भगत का जब कोई अपमान करता है तो मुझको आजमाने का समझो ऐलान करता है। तो मुझको आजमाने का समझो ऐलान करता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है उसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो सज्जनों, भगवान चल गया परवाह आंखों से बेपरवाह का। भगवान के लिए क्या संभव? सांवरे ने रूप धरा सेठ सांवल शाह का। भगवान ने सांवल शाह का रूप बांध कर पगड़ी प्यारा मारवाड़ी बन गया। भगवान के लिए कोई असंभव बात थोड़ी है। बांध कर पगड़ी प्यारा मारवाड़ी बन गया, प्रकृति से खेलने वाला खुद खिलाड़ी बन गया। पूरा सेठ अब तो नहीं है ना, अब तो बैंक है ना, पहले सेठ थे। सेठों का एक ड्रेस कोड होता था। बांध कर पगड़ी प्यारा मारवाड़ी बन गया, प्रकृति से खेलने वाला खुद खिलाड़ी बन गया। धन की थैली लक्ष्मीपति ने हाथ ली और बही लेकर बगल में सब रिद्धि सिद्धि साथ ली। जिस जगह संतों का डेरा था वहां पर आ गए देवता आकाश से जे देख कर हर्षा गए। उधर साधु लंबे पड़ गए हैं। साधुओं के होश जब इधर जरा रहने लगे, झट उधर भगवान सांवल शाह आकर कहने लगे। भगवान पुकारते पुकारते आ रहे हैं। सांवल शाह आकर कहने लगे। भगवान क्या कहते आ रहे हैं? किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया है, किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया। कौन मेरे नरसी की हुंडी लेके आया है। किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया है, किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया। किसने मेरे नरसी को दमड़े दिए हैं, किसने मेरे नरसी के दर्शन किए हैं। किसने मेरे नरसी को दमड़े दिए हैं, किसने मेरे नरसी के दर्शन किए हैं। आप ही के दर्शनों को सांवल शाह आया है। आप ही के दर्शनों को सांवल शाह आया है। कौन मेरे नरसी की हुंडी लेके आया है। किसने पुकारा मुझे, किसने बुलाया है। अगर सच्ची भक्ति हो ना, सच्ची भक्ति हो ना देवियों सज्जनों, तो खुद नहीं जाना पड़ता, भगवान आते हैं। ये बात बताओ, शबरी गई थे या राम आए थे? राम आए थे। क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। क्यों जे कहते हो भगवान आते। तो सज्जनों, आप भगवान, संतों ने सांवल को देखा तो खुशी मनाने लगे। जो प्राण से निकले जाते थे फिर वो वापस माया फिर आने लगी। संतों को फिर होश आने लगा।
संतों ने सांबल को देखा तो, संतों ने सांबल को देखा तो साधुओं के हो जब इधर रहने लगे, झट उधर सांबल शाह झट आकर कहने लगे। संतों ने सांबल को देखा तो खुशी मनाने लगे, जो प्राण से उठने जाते थे फिर वो वापस आने लगे। संत जब सेठ को देखते हैं ना, वो सेठ प्रतापी तेजवान अद्भुत धनवान नजर आया। संतों को सांबल के चोले में विष्णु भगवान नजर आया। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब जो सांबल साहब बने हुए हैं, भगवान सांबल साहब बने हुए हैं, संतों को कहते हैं कि महाराज हुई जे आने में कुछ देरी, उसको ना दिल पर तुम लाना, और मेरी अलगर्जियां जाके नरसी को ना बतलाना, वरना वो मेरा बहिष्कार दानिशमंद कर देगा और सांबल से लेना देना बंद कर देगा। बोले को हुंडी कहाँ है? उन्होंने उनको भी होश आया कर, शुक्र है को हुंडी के बदले पैसे देने वाला है। वो हुंडी संतों से लेकर, अब देखिए विष्णु भगवान जो सेठ बने हैं, नरसी की हुंडी, वो हुंडी संतों से लेकर जब सेठ प्यार से पढ़ने लगे, तो नैनों के दोनों सागर बेकाबू होकर रुला दिया। नरसी के जो शब्द लिखे थे ना, सांबल शाह रोने लगे। भगवान क्या लिखा था? कलम नहीं ये कलेजा कलम किया मैंने, कलम नहीं ये कलेजा कलम किया मैंने। दवात अपने ही दिल को बना लिया मैंने, दवात अपने ही दिल को बना लिया मैंने। इसमें जो स्याही है वो है मेरे गुनाहों की, इसमें जो स्याही है वो है मेरे गुनाहों की। कलम से निकलती है चीख मेरी आहों की, कलम से निकलती है चीख मेरी आहों की। आंसू ही हृदय की आवाज बने जाते हैं, गिर के कागज पे ये इल्फाज बने जाते हैं। वो हुंडी संतों से लेकर जब सेठ प्यार से पढ़ने लगे, तो नैनों के दोनों सागर बेकाबू होकर चलने लगे। रुपया सांसों देकर रकम सारी चुका डाली, और वसूली की भी सनद जब संतों से लिखवा डाली। फिर कहा मेरी ओर से अपने दिल साफ कर देना, हुई जो आपको तकलीफ मुझे माफ कर देना। मेरी अलगर्जियां जाके नरसी को ना बदलाना, वरना वो बहिष्कार दानिशमंद कर देगा। और देखिए आखिर में एक पत्र, अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, इस समय में ही संपूर्ण होगा, चंद मिनट बचे हैं। तो अब भगवान ने भी गीता जी में लिखा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांत थैव भजामि। जो मुझे जिस भाव से बजता है मैं भी उसको उसी भाव से बजता हूँ। तो नरसी ने पत्र लिखा ना, अब भगवान का पत्र जाता है इन शब्दों में। इसके बाद हुंडी की समाप्ति है, एक दो पद बोलेंगे। क्या लिखा भगवान ने? नरसी तूने ही मुझे, देखो जो जितना बड़ा होता उतना ही खाल तराजू तोली। अब तो तराजू है नहीं, डिजिटल है, पहले तकड़ी होती थी। खाल तराजू तोलिए जो नीमे सो भारी हो, जो नीमे नीचा होता है ना वो भारी होता है। तो इसलिए आइए क्या भगवान ने लिखा?
नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सावल की इस दुकान में क्या रखा है। नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सावल की इस दुकान में क्या रखा है। भगत की आंख के आंसू ही मेरे मोती है, इन्हें ही प्रेम की पेटी में छुपा रखा है। भगत के आंख के आंसू ही मेरे मोती हैं, इन्हें ही हृदय की पेटी में छुपा रखा है। नरसी मैंने तुम्हें इस घर में बुलाने के लिए, नरसी मैंने तुम्हें इस घर में बुलाने के लिए, दिल का दरवाजा हमेशा ही खुला रखा है। दिल का दरवाजा हमेशा ही खुला रखा है। मेरी तो ये नहीं नरसी दुकान तेरी है, मेरी तो ये नहीं नरसी दुकान तेरी है। मुझे तू समझ के करिंदा बिठा रखा है, मुझे तू समझ के करिंदा बिठा रखा है। मेरे प्यार की जो तूने जलाई है क्षमा, ओ मेरे प्यार की जो तूने जलाई है क्षमा, मैंने दिल उसमें ही परवाना बना रखा है। मैंने दिल उसमें ही परवाना बना रखा है। अब नहीं, जब जी चाहे मेरे नाम हुंडी कर देना, जब जी चाहे मेरे नाम हुंडी कर देना। मेरे हिसाब का खाता ही जुदा रखा है, मेरे हिसाब का खाता ही जुदा रखा है। भगवान कहते हैं जन्म जन्म का कर्जदार तेरा सावल है, बराए नाम मुझे सेठ बना रखा है। नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सावल की इस दुकान में क्या रखा है। नरसी तूने ही मुझे सेठ बना रखा है, वरना सावल की इस दुकान में क्या रखा है। अब देखिए, एक रामायण की झांकी मुझे आ रही है हृदय में। बेटी का विवाह है, तो देखिए जब प्रभु राम और लखन जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, तो वहां मिथिला नरेश राजा जनक का निमंत्रण आया कि धनुष जागो है ना। तो राम लखन जी भी गए, उनको ठहराया गया। सुबह उठे और गुरु जी के लिए पुष्प, उन्होंने पूजा कर ली थी गुरु जी ने, पुष्प वाटिका में गए। इस तरफ, दूसरी तरफ माता सुनैना ने मैया जानकी जी को अष्ट सखी दलों के साथ भेजा। क्या करने? गौरी पूजन करने के लिए। बच्ची को गौरी पूजन जरूर करना चाहिए सौभाग्यशाली वर की प्राप्ति के लिए। तो एक सखी जानकी से बिछुड़ करके उस तरफ गई जहां से वो इत्तेफाकन जहां वो फूल ले रहे थे। जब उन्होंने राम लखन जी की सुंदरता को देखा तो वो लोट पोट होती हुई वहां पहुंची। उन्हें बोला सखी क्या बात है, क्या हुआ? बोले देख न बाग, रामायण में लिखा देख न बाग कुमुर दुई आए, बै कसोर सब भांति सुनाए। सखी देखने को दो बाग देखने को दो राजकुमार आए हैं, नौजवान है और अत्यंत सुंदर है। बोले कितने सुंदर हैं? बोले जी जाके ही पता चलता है। तो जानकी जी को नारद जी के वचन याद आ गए, जिन्होंने कहा था कि जानकी तुम्हें तुम्हारे वर के पहले दर्शन पुष्प वाटिका में होंगे। तो सखी आगे करके चली, सखी पहुंच गई। बड़ी घनी लताएं हैं, बेलें हैं। उस तरफ राम जी हैं, उनका मुख इस तरफ है, इस तरफ जानकी जी है। और सखी ने कहा जानकी जी मैं लताओं को हटाएंगी, अब दर्शन कर लेना।
को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली पहली सखी जानकी के लिए क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुंदर। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। बोली पहली सखी जानकी क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुंदर। लेकिन मायूस हो गई क्यों? बोले फूल तोड़ते हुए उनको पसीने आ रहे हैं। यहाँ वो बड़ा पिनाक नाम का भगवान शंकर का इतना विशाल का धनुष कैसे तोड़ेंगे? धनुष तोड़ेंगे कैसे? कोमल कोमल धनुष तोड़ेंगे कैसे? कोमल कोमल मन में चिंता बनी रह गई। धनुष तोड़ेंगे कैसे? कोमल कोमल मन में चिंता बनी रह गई। बोली दूजी सखी ये तो सच है सखी, तू चमत्कार इनके नहीं जानती। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। बोली दूजी सखी ये तो सच है सखी, तू चमत्कार इनके नहीं जानती। सखी तुम्हें मालूम है वो विशाल काय ताड़का पर्वताकार पहाड़ के समान जिसका शरीर था, क्या किया मालूम है? एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी गिर पड़ी तो गिरी की गिरी रह गई। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। जब जनकपुर देखने के लिए गए ना, तो सब लोग सड़कों पे आ गए और जो सखियां थी ना वो झरोखों से देख रही थी। जब जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखों से लगी झांकने। रामा हो रामा हो रामा हो। जब जनकपुर गए देखने
चलो से लगी जागने। देखते देखते जब नयन मिल गए, देखते देखते जब नयन मिल गए, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते देखते जब नयन मिल गए, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। अब देखिए जो समय है ना, समय में ही इसको समेटेंगे। बिल्कुल चंद मिनट रहे हैं। अब दो बातें हैं और दोनों बातें ही महत्वपूर्ण है बड़ी। महत्वपूर्ण बात यह सबसे पहले भाई, जो खुशियां हो रही है ना, सच्ची बात यह है कि आज मैं बधाई दूंगा क्या कि डॉक्टर साहब की माता जी का नाम तारा देवी है ना, इनकी गोद में ये लाल आया, इस मातृ रूपी बेली को ये फल लगा, आगे ये सब खुशियां उनके आगे फिर फूल खिले। तो सबसे पहले जो मूल का कारण है माता जी, माता तारा देवी जी को मैं बधाई देता हूं। तैनू लख वे यशोदे बधाइयां, साज बनी ते जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दास रशिगावे, तेरो लखवे यशोदे बधाइयां, साँझ बनी तेरी बिच संसार में, जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दास रशिगावे, तेरो लखवे यशोदे बधाइयां। यशोदे बधाइयां, साँझ बनी तेरी बिच संसार में, जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दास रशिगार वे, तेनू लखवे यशोदे बधाइयां। सौ सौ बारी शगन मना, शगन मना, बेला खुशीदा आया वे, सौ बारी शगन मनावा, शगन मनावा, बेला खुशीदा आया वे। आशा वाला बाग हरा हो गया, साँझ बनी तेरी बिच संसार में, जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दास रशिगार वे, तेनू लखवे यशोदे बधाइयां। जय हो। सोनी सूरत मोरा मुखड़ा, पापा डल का मारे वे, सोनी सूरत मोरा मुखड़ा, पापा डल का मारे वे, चंद दिया रिश्मा बागू तेरा, चेहरा चमक रे मारे वे, चंद दिया रिश्मा वाको तेरा, चेहरा चमक रे मारे वे, आशा वाला बाग हरा हो गया, साँझ बनी तेरी बिच संसार में, जुग जीवे
असल शिंगार वे धनु लखवे जशोदे बधाया पर थाल में लड्डुआं दे वंडनी लड्डुआं दे वंडनी वेला खुशी दा आया वे पर थाल में लड्डुआं दे वंडनी वेला खुशी दा आया वे आशा वाला बाग हरा हो गया सांझ बड़ी तेरी बिच संसार वे जुग दीवे यशोदा प्यारा गोदी दा असल शिंगार वे धनु लखवे यशोदे बधाया नचना मोहन तेरा नचना मोहन तेरा अज मैनू नच लैन दे मैनू नच लैन दे नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे नच मना आनंद लाल अज मैनू नच के मना आनंद लाल अज मैनू नच लैन दे दुनिया नहीं मैं नचिया बतेरा दुनिया नहीं मैं नचिया बतेरा फिर भी कुछ ना बनया मेरा फिर भी कुछ ना बनया मेरा की करना संसार अज मैनू नच लैन दे की करना संसार अज मैनू नच लैन दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे किसे कोलो नहीं डरदी मैं किसे कोलो नहीं डरदी जो मन आया सो यो करदी जो मन आया सो यो करदी से रखवार अज मैनू रखवार अज मैनू नच लैन दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे वृंदावन विच जावांगी मैं वृंदावन विच जावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं मेरा मुरली वाला यार अज मैनू मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के अपने मोहन दी जोगन बन के अपने मोहन दी जोगन बन के बोलावा ले ले शाम दे नाल अज मैनू नच लैन दे मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे पैरां दे विच पै जाण शाले पैरां दे विच पै जाण शाले रुकदे नहीं तेरे मतवाले रुकदे नहीं तेरे मतवाले बीते दीवाने प्रेम दे प्याले बीते दीवाने प्रेम दे प्याले
श्याम ललकार अज मैनू नच ले नचना मोहन तेरा अज मैनू नच ले नचना मोहन तेरा अज मैनू नच ले प्यारा मन जाए असा जग नू मना के की लेना मेरे मन विच मोहन बस जाए असा जग नू बसा के की लेना असा जग नू बसा के की लेना मस्ती वाले नमस्त बना मैनू लोग कहते हैं अमली तुसी अमली अमली ना आखो मैं ते शाम दी हो गई कमली मैं ते शाम दी हो गई कमली जद दिल विच तैनू बसाया है दिल बुझिया रहना है आके वेख ले हां मेरा की पागल की पागल पागल कहता है ये दुनिया कब चुप रहती है कहने तो जो कुछ कहती है मत कर दुनिया की बात की मेरे पीछे जाए दिन रात की मेरे पीछे जाए दिन रात की मोहन प्यारा मन जाए असा जगनू मना के की रहना असा जगनू मना के की रहना मेरे मन विच मोहन बस जाए असा जगनू बसा के की रहना असा जगनू बसा के की रहना सारे जग दियां खुशियां एक पासे तेरा मोहन प्यारा एक पासे दुनिया दे नजारा एक पासे मेरे शाम दा नजारा मेरे शाम दा नजारा एक पासे दुनिया एक पासे उजियारा एक पासे समुंदर एक पासे मेरे दिल का नजारा एक पासे मेरा मोहन प्यारा मन जाए असा जगनू मना के की रहना असा जगनू मना के की रहना मेरे मन विच मोहन बस जाए असा जगनू बसा के की रहना असा जगनू बसा के की रहना ये सर है अमानत मोहन दी था दे चुकाया नहीं जाना ये दिल है अमानत मोहन दी था दे लगाया नहीं जाना उठा दे लगाया नहीं जाना असी कीने निभावांगे असी नदियां तीर के आवांगे असी अपना शाम मनावांगे सब जगत मनाया नहीं जाना सब जगत मनाया नहीं जाना धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा जोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे सबको बड़ी बड़ी बधाई बड़ी बड़ी मुबारक। हमें भी बड़े प्रेम से चमनलाल गुप्ता जी जिन्हें प्रेम से बिल्ला जी कहते हैं, उनकी पत्नी नीलम जी ने फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब के घर हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है घर में गीता भवन में, लेकिन इनके प्यार के कारण मैं उसे छोड़ करके बीच में ही आ गया। तो हम भी इस व्यास गद्दी से भगवान के चरणों में ये विनती करते हैं, ईशा बेटी इशिता बेटी जहाँ जाए इसको लाखों खुशियाँ मिले, इसके भगवान लाखों खुशियाँ इसकी झोली में डाले, भगवान से अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त कराए और इतनी खुशियाँ इसके झोली में भरे कि ये मायके को भूल ही जाए।